हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका 40 मार्क्स का पार्ट है इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर टू कवर इट। वहां पे भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो लेटली सीबीएसई जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम पूछता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस या थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो वही है, उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इसलिए ये वाले टॉपिक्स तो आपको मस्ट कवर करने हैं। ऑल्सो जैसे आपको पता है 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जिसमें से 10 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज ही हैं। तो उसके लिए टॉप 50 एमसीक्यूज वाला वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है वो जरूर आप देख लेना। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, उसी में से आपके पेपर में काफी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और जो बाकी के 30 मार्क्स है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 और एलपीजी वाला जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर्स आपके 12 मार्क्स के। ठीक है, सो सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें आप कवर करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है जो आपको कवर करने हैं। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इसमें कुछ डेटा भी है जो आपको लर्न करना है, तो डेटा और डेट्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वन इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंड सेकंड रीजनल वेरिएशंस। उसके बाद फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ आप कवर कर लेना। देन टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने यूज की। तो टू फोल्ड मोटिव क्या थे? वन, टू रिड्यूस द स्टेटस ऑफ इंडिया एज अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज कमिंग अप इन ब्रिटेन, एंड टू यूज इंडिया एज अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। देन उसके बाद कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी आप जरूर कवर कर लेना। इसमें मेनली हम 4 पॉइंट्स कवर करते हैं। फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पॉइंट्स बना के अगर चलेंगे ना माइंड में तो इजी होगा आपके लिए लर्न करना। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, इसमें सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिन्हें हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें 2 है मेन, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और लैंड सीलिंग। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको जरूर कवर करना है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, जो 2 फेजेस में आई। द फर्स्ट फेज स्टार्टेड फ्रॉम मिड 1960s टू मिड 1970s एंड सेकेंड फेज फ्रॉम मिड 1970s टू मिड 1980s। उसके बाद गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी जरूर आपको कवर करने हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी है। करवे कमेटी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 1955 की करवे कमेटी। उसके बाद आपको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कवर करना है, और आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसमें टोटल 3 पॉइंट्स बनते हैं। और जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कौन से ईयर का था? 1948। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके एलपीजी वाले चैप्टर पर। इसमें सबसे पहले आप कवर करें ये वाला क्वेश्चन, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रीटेन प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज, इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस। इसमें हम बात करते हैं नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्नास की। 2 एग्जाम्पल्स हर किसी के आपको लर्न करने हैं। WTO लर्न करना है, इसमें जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में भी पढ़ना होगा आपको। एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा रिफॉर्म्स का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैसे एडवर्स इफेक्ट था तो इसके कुछ पॉइंट्स लर्न करने होंगे। इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा रिफॉर्म्स का, ये भी आप कवर करेंगे। रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन, इसका अभी मैं आपको एक माइंड मैप दिखाती हूँ, वहां से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। देन कुछ टर्म्स भी आप कवर करके जाएंगे, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग, इंडिया इज अ फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बातें, और उसी में हम कवर करते हैं इंपोर्ट्स और कोटास। ओके, रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन का जैसे माइंड मैप आप बनाकर कर सकते हैं। मेनली 5 ब्रॉड कैटेगरीज आर देयर।
पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म्स। जैसे रोल ऑफ आरबीआई, चेंज फ्रॉम अ रेगुलेटर टू बीइंग अ फैसिलिटेटर, ये सारी बातें आप देख कर जाएंगे। अगर आप इसे माइंड मैप की फॉर्म में कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा लर्न करना। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मस्ट आपको कवर करना है एजुकेशन सेक्टर वाला पॉइंट। इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, बट अभी only a little over 4% is being spent, which is highly inadequate। और इसमें तपस मजूमदार कमेटी के बारे में भी पढ़ लेना। एंड ऑल्सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, वो भी देख लेना। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कवर कर लेना, और स्पेशली इसमें ये पॉइंट कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी है कंट्री की तो वहां पे ज्यादा इनोवेशंस होंगी, ज्यादा इन्वेंशंस होंगी, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी। ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप कवर कर लेना। देन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस, और ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस भी देख जाना। देन रूरल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देन डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसके 2 पॉइंट्स है, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन इन अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। उसके बाद रूरल बैंकिंग सिस्टम की क्रिटिकल अप्रेजल, ये भी देख जाना। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसे हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी कहते हैं, इस पे एक नोट प्रिपेयर करना। नबार्ड पे एक नोट प्रिपेयर करना, एंड नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। देन गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन देख कर जाना। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपने पहले ही पढ़ लिया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हो सकता है कोई ग्राफ आ जाए, कोई चार्ट आ जाए जिसके बारे में आपको लिखना हो, जिसका एनालिसिस आपको करना हो। वैसे इसमें इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के सैंपल पेपर में भी एक पिक्चर आई है, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसके लिए अगेन मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स उसमें दिखाया हुआ है। देन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या डिफरेंस है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा कैजुअल वर्क में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों अलग है। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक डायरेक्ट मेथड्स आ जाते हैं और एक इनडायरेक्ट मेथड्स, ये भी आप देख कर जाएंगे। देन चार्ट, कोई भी चार्ट होगा उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वाई रूरल women are found to be working more compared to the urban women। तो रूरल एरियाज में जो women है वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है। द सिंपल रीजन बीइंग क्योंकि दे हैव पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, सो दे आर फोर्स्ड टू वर्क। उन्हें काम पे जाना ही पड़ता है, उन्हें काम करना ही पड़ता है। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पे कोई आपका ग्राफ या चार्ट आ सकता है, इसे देख जाएंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और मनरेगा के बारे में आप पढ़ के जाएंगे ऑफ द ईयर 2005। देन एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर से भी कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या कोई केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें भी अगर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बतानी हो तो वो है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस वाली स्ट्रैटेजी। देन एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या एक रीसेंट फिनोमिना है? यस, ये एक रीसेंट फिनोमिना है। और सप्लाई डिमांड रिवर्सल वाला पॉइंट भी इसमें हम पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाना। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है, बायो कंपोस्टिंग क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब आप प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत इजी है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। देन इंडिया की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है दे पोज अ डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण है पॉवर्टी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इंडिया की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण एक और है एफ्लुएंस, मतलब जो लोग इतना रिच हो रहे हैं, एफ्लुएंट लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके, इस वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अब जो रिच लोग हैं उसमें हर मेंबर ऑफ द फैमिली के पास अपनी कार है,
हर मेंबर ऑफ द फैमिली का अपना सेपरेट रूम है और उसमें एसी लगा हुआ है। तो ये क्या है, एफ्लुएंस स्टैंडर्ड्स, इस वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और पॉवर्टी की वजह से तो बढ़ती हैं, क्योंकि जैसे स्लम्स में लैक ऑफ सैनिटेशन होता है, दे डू नॉट हैव टॉयलेट्स इन देयर होम्स, तो इस तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पॉवर्टी की वजह से क्रिएट होती है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एक्सपेक्टेड है कि 4 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज ही आएंगे, और एमसीक्यूज में बच्चे वही जीएलएफ कितना पॉपुलर है 1958 का, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1965 में, टू कवर द पीरियड फ्रॉम 1966 टू 1976, और सारी डेट्स अच्छे से देखकर जाएंगे। जैसे इंडिया में कब आए थे 5 ईयर प्लान्स, 1951 में, पाकिस्तान में 1956 में, चाइना में 1953 में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कब आए, 1991 में, चाइना में कब आए 1978 में, और पाकिस्तान में कब आए 1988 में। ये प्रॉपरली देखकर जाएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ डेट्स है वो भी आपको लर्न करनी है। अगेन मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसे हमें एचडीआई में इंक्लूड करना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में देखकर जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी के क्या कारण है पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का कंपैरिजन तीनों कंट्रीज का, और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का कंपैरिजन तीनों कंट्रीज का। अगेन कोई चार्ट या ग्राफ का एनालिसिस भी आ सकता है। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही करने हैं। अभी बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए मुझे लाने हैं, जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, डेट्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा वाले क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स या चार्ट्स हैं उनका एनालिसिस। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपकी भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है उसे भी मुझे आप बताएं कमेंट्स में। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।